आत्मवंदन मास्टर। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज अष्टमी है, महागौरी का दिन। हम इतने समय से जान रहे हैं माता के स्वरूप को, शक्ति स्वरूप को हम जान रहे हैं, उस तत्व को जान रहे हैं कि कैसे हम स्थितियों से ऊपर एक एक स्तर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने जाना शुरुआत से कि अपने तमस गुण पर विजय प्राप्त कर उस आलस्यता को छोड़कर हम आ गए रजोगुण में, हमारे दूसरा चक्र में, जहां कि हम कार्य के प्रति जो है सजग हो गए, कार्य करने लगे। कहाँ क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है, उसकी समझ बढ़ने लगी, बुद्धि का विकास होने लगा। फिर आगे हम अपने तीसरे चक्र पे पहुंचे। एक एक स्थिति पे देखिए, अब माता भी अपने स्थिति में आगे बढ़ते गई। माता शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या साधना जो उन्होंने किया, अपने ऊपर कार्य करते हुए, अपने गुणों को जागृत करते हुए जानने लगी, समझने लगी, और इन स्थितियों से माता भी एक एक स्तर आगे बढ़ने लगी। तो मास्टर, हम भी इस ध्यान साधना में जुड़े हैं, हम ध्यान साधना कर रहे हैं, हम भी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, एक एक स्तर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की शक्ति बढ़ रही है। जब माता तीसरे चक्र पे पहुंची तो हम कहाँ आ गए? अभी सतगुण में आ गए, सत्य के ओर आने लगे, सत्य मार्ग पर, जहां सात्विक गुण जो है सेवा भाव में आने लगे। हम भी ध्यान करते हुए अब हम ज्ञान पा रहे हैं, उस अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सेवा भाव में आ गए। तो इसी प्रकार से अब जो महागौरी, जो काल रात्रि के बाद जहां मां समझ चुकी है, सत्य को जान चुकी है, वो आत्मबोध माता को हो चुका है, वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहां वो अंधकार से परे उस तेजोमय प्रकाश, यहाँ पे महागौरी, गौरी जो है गौर वर्ण, श्वेत वर्ण, उस तेजोमय प्रकाश की ओर जो है माता आई। तो यहाँ पे महा लगा हुआ है, नाम के आगे, गौरी के आगे महा। तो कहाँ है माता? जो है अपने सहस्रार स्थिति में पहुंच गई, एक एक स्थिति बढ़ते हुए अब माता को जागृत हो चुकी है कि ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड मेरे भीतर है, जहां मैं सर्वत्र हूं, सभी में मैं व्याप्त हूं, वो तेजो में, प्रकाश में, गौर वर्ण में माता आ गई, जहां वो अपने उच्चतम, महा मतलब अपने उच्चतम स्थिति में आ गई माता। तो आप ये जानिए कि अब हम इसे अपने तक, अपने से अगर हम देखें तो हमें भी ऐसे ही एक स्थिति ऊपर बढ़ते जाना है, अपने ऊपर काम करते जाना है। माता यहाँ पे शिव को प्राप्त करने के लिए सारी साधना की, तपस्या किया। अब हमारे भीतर शिव है। शिव कहाँ है? हमारे भीतर ही है, वो आत्मा। तो हमें अपने आप से जुड़ना है। अब हम ध्यान कर रहे हैं, श्वासों के साथ जुड़ रहे हैं, विश्व शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, वही शक्ति जो शिव के साथ जुड़ना चाहती है, जो अज्ञानता को छोड़, अपने विकारों को छोड़ ज्ञान की ओर आना चाहती है, सत्य की ओर आना चाहती है। तो हम उसी प्रकार से अपने ऊपर भी हमें काम करना है, आत्म स्थिति में हमें आना है, अपने भीतर के उस शिव तत्व से हमें एक होना है, जहां माता जागृत हो चुकी है, जान चुकी है
मैं सभी में व्याप्त हूँ। शिव को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म ज्ञान आ गया है। एकत्व में माता जो है आ चुकी है, वननेस में। उस द्वंद से निकलकर एकता की ओर जो है माता आ चुकी है। तो हम भी इसी प्रकार से आगे मास्टर बनना है। इस डुअलिटी से, इस जो माया जाल है, इससे निकलकर हमें भी उस वननेस में, एकता में आना है, जहां हम सब एक हैं। तो आज का जो स्वरूप, माता का शक्ति स्वरूप, जो महागौरी स्वरूप है, यही हमें सिखाता है कि हमें भी अपने ऊपर काम करके इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करना है। तमस गुण, रजस गुण और सात्विक गुण। इन गुणों से परे निर्गुण स्थिति में आना है। तो हमें आज का जो स्वरूप यही जो समझाता है कि हमें भी अपने उच्चतम स्थिति में आना है। ये कैसे होगा मास्टर? जब आपकी श्रद्धा, आप ध्यान के प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी, आप उस स्थिति में आना चाहते हैं, अपने भीतर के शिव के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने भीतर की उस अपार शक्ति को, अनंत शक्ति को, जिस तरह से माँ ने जाना, महिषासुर का वध किया, स्त्री तत्व जो है माता का जागृत हुआ, तो हमारे भीतर भी इसी तत्व को हमें जागृत करना है, अपने अंतर्मुख होना है। और ये कैसे होगा? निरंतर अभ्यास से, प्रयास से। तो आपकी श्रद्धा इस ध्यान के प्रति आप देखिए कितनी है, कितना आप आपके उच्चतम स्थिति में आना चाहते हैं, या अभी भी आप आपके निचले जो फ्रीक्वेंसी है या तत्व है या चक्रास है, तमस में, रजस में, आज नहीं कल कर लेंगे, समय को बर्बाद करेंगे, देखा जाएगा, इस जन्म नहीं अगले जन्म में देखा जाएगा। तो ये मास्टर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा क्या है, कहाँ है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, उस आत्मा को, आत्मा के साथ जो आत्म शक्ति है उसे जागृत करना चाहते हैं, तो आज की इसी स्वरूप के साथ, महागौरी स्वरूप के साथ हम ध्यान करेंगे, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके अपने भीतर उस ऊर्जा को बहने देंगे। अपने उच्चतम स्थिति में हम भी आते जाएंगे, पूर्णता की ओर आते जाएंगे। तो सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। पानी पीना चाहते हैं, पानी पी ले। अपने आप को शांत करते जाना है। ये समय अब ध्यान का समय है। उस शक्ति के साथ हमें जुड़ना है। तो शांत होते जाएं। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, आंखें कोमलता से बंद कर अपने आप को शांत करते हुए हमें उस निर्मल स्थिति में आना है। मन को शांत करना है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। इस तरह से श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास।
कार का कोई सोच विचार नहीं। इसी के साथ हम जुड़ते जाएंगे और शांत। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। श्वास के साथ जुड़ते ही हमारे भीतर ब्रह्मांड से ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। इसलिए पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। प्राकृतिक श्वास। महागौरी की चेतना के साथ एक होकर ध्यानस्थ है। तेजोमय प्रकाश हमारे शरीर के भीतर हर एक कण कण में फैलता जा रहा है। श्वास के साथ ही जुड़े रहना है।
शून्यता की ओर आना। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है। अपनी दिव्यता की ओर, अपने सत्य स्वरूप की ओर आते जाना है। जहां माता जान चुकी है कि मैं कौन हूं, माता के आज के जो स्वरूप है महागौरी स्वरूप, जहां माता के एक हाथ में डमरू है, यानी उस ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मनाथ के साथ एक है, जुड़ चुकी है। त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल, जो अपनी आसक्तियों को नष्ट कर सके, अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल। अपने भीतर हमें भी जुड़ते जाना है। भीतर के शिव के साथ
शिव तत्व के साथ एक होना है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। एक हस्त में जो माता का है, अभय हस्त, निडर, बिल्कुल निडर, जिन्हें किसी बात का कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं। इसी प्रकार से हमें भी अपने भीतर के उस भय को पूरी तरह से आज की उस ऊर्जा में नष्ट करना है। एक हाथ की मुद्रा माता की वरदान की मुद्रा है। जहाँ हम अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर आते हुए, उसे अपने आचरण में लाते हुए माता का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद, जहाँ हमें माता बता रही है कि हमारे साथ ही है। अपना पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास की अपने आप को
धीरे धीरे और शांत होते जाना। ध्यान की गहराई में उतरते जाना है। ध्यान की गहराई अर्थात शून्य की अवस्था में आना है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। और शांत और शांत हो। और शांत होते चले जाना है। अपने भीतर की आत्म ज्योति को प्रज्वलित करना है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। किसी की धारा में बहते हुए अपने भीतर और भीतर उतरते जाना है।
वही शक्ति स्वरूपा शक्ति हमारे भीतर ऊर्जा क्षेत्र में बहते जा रही। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर और शांत होते रहना है। अपनी दिव्यता की ओर बढ़ते जाना है। निर्मल स्थिति ही ध्यान की सही स्थिति है।
जैसी श्वास चल रही है बस उसे वैसे चलने दे। बस श्वासों के प्रति जागरूकता रखें। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। श्वासों के प्रति अवेयरनेस से हम धीरे धीरे अपने आत्म स्थिति में आने लगते हैं, जहां हम दृष्टा बनते हैं, साक्षी भाव से बस देखते हैं। श्वास के साथ ही रहे, इसी अद्भुत आत्म स्थिति में और कुछ पल। ऊर्जा हमारे हर एक क्षेत्र में बहते जा रही है। अपने तेजोमय स्वरूप में हमें आते जाना है। श्वास के साथ ही जुड़े रहिए।
धीरे धीरे अब हम अपनी चेतना में अपने शरीर में वापस लौटना है। अर्जी नहीं, अपना समय लेते हुए आराम करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना है। पैरों की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाएं। तो की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाएं। इसी ध्यान स्थिति में और 1 मिनट रहे। अपने भीतर उस स्पंदन को महसूस करना है। उस ऊर्जा को जो प्रवाह हो रही है, और कुछ पल होने दे। उस स्पंदन को महसूस करो। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। उन हाथों की ऊर्जा को अपने भीतर ले। हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें। जो भी मास्टर इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें। ध्यान से बाहर आने का मन नहीं है तो जबरदस्ती बाहर ना आए। इसी ध्यान स्थिति में रहे। जब आपको लगे तब आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े सभी उन्नत मास्टर को धन्यवाद। यूट्यूब से जुड़े सभी साधकों को मेरा हृदय से नमन, हृदय से धन्यवाद। मास्टर, हम कल मिलेंगे 9 बजे। खुद स्थिति में रहिए, शांत रहिए। थैंक यू मास्टर।